ओके सो हेलो एवरीवन। ये पार्ट टू है हमारा डॉट नेट कोर्स सिक्स का, मतलब क्रड एप्लीकेशन बनाने में। और तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड पार्ट में हम लोग यहाँ पे एक मॉडल तैयार करेंगे सबसे पहले। तो इस मॉडल में क्या होगा, एक स्टूडेंट नाम की टेबल होगी और उस स्टूडेंट नाम की टेबल के अंदर अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग जो है मतलब दो ही कॉलम ले लेते हैं। एक एक ले लेते हैं स्टूडेंट का नाम, मतलब कि तीन कॉलम होंगे बेसिकली। इन शॉर्ट मतलब एक आईडी हो जाएगी स्टूडेंट की जो कि यूनिक रहेगी, और एक हो जाएगा हमारा ये स्टूडेंट का नाम हो जाएगा, और स्टूडेंट का रोल नंबर हो जाएगा। ये तीन चीज़ें अभी हम लोग इंसर्ट करा लेते हैं। तो ऐड करते हैं यहाँ पे एक क्लास, मतलब एक नई क्लास एक जनरेट कर लेते हैं, जिस क्लास का नाम होगा हमारा स्टूडेंट्स करके। ओके सो यहाँ पे हमारे पास में एक क्लास हमारी रेडी हो गई है। अभी मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरे को वैसे सजेशन दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि टैप टू एक्सेप्ट ऑल दिस। ओके, तो यहाँ पे हमारे को सिंपल सा एक जो है मतलब गेटर्स और सेटर्स हमारे को यहाँ पे ये रेडी कर लेना है। ओके, तो टैप प्रेस करते ही मेरे पास में आईडी क्रिएट हो जाएगी। ओके, इसी तरीके से मेरे को मतलब कि एक स्टूडेंट का नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरे को स्टूडेंट आईडी बता रहा है, जो कि मैं मतलब यहाँ पे गेटर सेटर्स कर लेता हूँ। स्टूडेंट नेम होगा बट यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट का नाम दे देता हूँ। और इसके बाद में दोबारा से मैं क्या कर दूँगा, एक मतलब कि इसको मेरे ख्याल से अगर मैं प्रॉप लिखूँगा तो मेरे को वापस से सजेशन दे देगा। हाँ, तो प्रॉप लिखते ही ये मेरे को मतलब कि पूरा पूरा टाइप कर देता है खुद ही से। तो अगला मेरे पास में आ जाएगा स्टूडेंट रोल नंबर। ओके, सो स्टूडेंट रोल नंबर। ओके, तो एक मेरे पास में ये हो गया। तो तीन चीज़ें मेरे पास में हो जाएंगी, जिसमें से कि ये मेरा जो आईडी है, ये आईडी मेरा हो जाएगा मतलब कि यूनिक। और जो स्टूडेंट नेम हो जाएगा ये मेरा रिक्वायर्ड रहेगा। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको रिक्वायर्ड कर देता हूँ। एक सेकंड चेक कर देते हैं। आई थिंक इसको ऐसे ही देते हैं, रिक्वायर्ड या हाँ रिक्वायर्ड। तो ये मतलब रिक्वायर्ड रहेगा, और रोल नंबर मेरा आ जाएगा और यहाँ पर इंट आ जाएगा। ओके, सो एक सेकंड। ओके सो हाँ, तो अभी ये यहाँ पे और हम क्या करेंगे, ये आईडी हमारी की टाइप है, तो हम इसको क्या कर देंगे, की कर देंगे इनिशियलाइज। ओके, और ये स्टूडेंट नेम को हम लोग यहाँ पे कर देंगे रिक्वायर्ड। ओके, तो हमारा जो है मतलब मॉडल है, ये मॉडल हमारा तैयार हो गया है। अभी अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बना लेंगे ये डाटा कॉन्टेक्स्ट। ओके, सो डाटा कॉन्टेक्स्ट हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग एक फ़ोल्डर नया क्रिएट कर लेते हैं, ऐड न्यू फोल्डर, और इसका नाम मतलब डाटा ही रख देते हैं। और इसके अंदर एक क्लास इनिशिएट कर देते हैं, मतलब इनिशलाइज कर देते हैं, जो कि जिसका नाम हम लोग दे देंगे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, या फिर डीबी कॉन्टेक्स्ट ही हम लोग इसको कर देते हैं, डीबी कॉन्टेक्स्ट। ओके, ये डीबी कॉन्टेक्स्ट बेसिकली करेगा क्या यहाँ पर, ये डीबी कॉन्टेक्स्ट एक तरीके का जो है मीडिएटर है, जो कि मतलब कि हेल्प करेगा कम्युनिकेट करने के लिए डाटाबेस और हमारे कोड के बीच में। मतलब कि एक तरीके से लेयर है, या फिर आप कह सकते हो कि ये एक बेसिकली यहाँ पर जो है मतलब मिडल वेयर है। ओके, तो ये जो हमारा डाटा कॉन्टेक्स्ट है, इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपने डाटाबेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं और वहाँ से डाटा को ला सकते हैं, या फिर हम लोग सेंड कर सकते हैं। तो वो हम इस डीबी कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से हम लोग यहाँ पे करेंगे। ओके, तो इसलिए हमारे को डीबी कॉन्टेक्स्ट हमारे को बनाना इम्पोर्टेंट है इसमें। तो ये हमने यहाँ पे क्या करा, एक न्यू फोल्डर बना लिया डाटा नाम से, और इसके अंदर हमने डीबी कॉन्टेक्स्ट नाम दिया। मतलब डीबी कॉन्टेक्स्ट की जगह पे आप कुछ भी इसको दे सकते हो। मैंने यहाँ पे ये नाम इसको डीबी कॉन्टेक्स्ट दे दिया, आप इसका नाम जो रखना चाहो वो रख सकते हो। बट हाँ, यहाँ पर बस हमारे को एक चीज़ हमारे को ध्यान रखनी है कि ये हमारा इनहेरिट होना चाहिए किससे, ये हमारा इनहेरिट होगा डीबी कॉन्टेक्स्ट से, डीबी कॉन्टेक्स्ट से। ओके, तो ये हमारा इनहेरिट डीबी कॉन्टेक्स्ट से ही होगा। और अभी यहाँ पे इसने दे दिया एक एरर, मेरे ख्याल से मेरे को इस मतलब यहाँ पर नाम इसका चेंज कर देना चाहिए था। मतलब डीबी कॉन्टेक्स्ट तो
हाँ, एक काम करता हूँ मैं इसको फिर से, मतलब इसका नाम मैं डाटा कॉन्टेक्स्ट ही कर देता हूँ, क्योंकि ये सेम नाम हो गया तो इस वजह से मैं भी कंफ्यूज हो जाए, मतलब कन्फ्यूज़न हो जाएगी उसको। तो मैं यहाँ पे डाटा कॉन्टेक्स्ट कर देता हूँ, डाटा कॉन्टेक्स्ट। ओके, डाटा कॉन्टेक्स्ट, और अभी मैं इसको जो है मतलब डीबी कॉन्टेक्स्ट से इनहेरिट कर दूँगा, और फिर ये मेरे को देगा एक एरर, जो कि ऑब्वियस सी बात है, मतलब आएगी ये एरर, क्योंकि यहाँ पे मेरे को जो है एक लाइब्रेरी मेरे को ऐड करनी पड़ेगी टॉप में, जो कि है हमारे पास एंटिटी फ्रेमवर्क की। सो तो यहाँ पे ये कह रहा है कि या तो आप जो ऑल्ट कंट्रोल, मतलब ये ऑल्ट एंटर प्रेस कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट इस पर प्रेस करके, एक सेकंड। हाँ, तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे ये मेरे को कह रहा है कि आपको जनरेट करना पड़ेगा, मतलब इंस्टॉल करना पड़ेगा ये पैकेज, आपको किस नाम से, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट कोर। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं प्रेस करके, और ये इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा ये इंस्टॉल होने में, बल्कि ये या तो आप जो है यहाँ से जाके इंस्टॉल कर दो इसको, नहीं तो आप सिंपल सा जो है राइट क्लिक करके मैं ये जो मतलब कि न्यू गेट पैकेज वाली जगह से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि आप और इसको कहाँ से जा कर के इंस्टॉल कर सकते हो। हाँ, तो ये जैसे कि इंस्टॉल हो गया है, ये अभी मेरे ख्याल से एरर चली जानी चाहिए। हाँ, तो ये एरर अभी हमारे पास चली गई है। ओके, तो अभी अगर आपको इसको मतलब यहाँ से जा कर के भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ये मैनेज न्यूगेट पैकेज फॉर सॉल्यूशंस है। तो यहाँ पे आप सिंपल जा कर के आप इसको ब्राउज़ कर सकते हो, और मतलब इसी नेम से आप ब्राउज़ करके आप इसको यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको ये लाइब्रेरी चाहिए होगी इस डीबी कॉन्टेक्स्ट से इनहेरिट करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब हमारे को अगला काम क्या करना है, हमारे को यहाँ पे एक मतलब कि कंस्ट्रक्टर हमारे को एक रेडी करना पड़ेगा। तो पब्लिक कंस्ट्रक्टर, मतलब कंस्ट्रक्टर हमारा डाटा कॉन्टेक्स्ट के ही नाम से रहेगा, और इसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, डिफ़ाइन कर देंगे अपना, मतलब कि ये सिंटैक्स आप एज इट इज़ ही रट लें तो ही ठीक है। यहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस आ जाएगा। ओके, और ये ऑप्शंस के अंदर आ जाएगा मेरा फिर से डाटा कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन, डाटा कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा इसके अंदर, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा क्या, ऑप्शंस करके। ओके, सो मैं यहाँ पे इसको बेस ऑप्शंस, ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन कर देंगे, और इस कंस्ट्रक्टर के बाद में हमारे को यहाँ पे क्या करना है, मतलब कि इंक्लूड कर लेंगे जो हमने यहाँ पे अपना ये मॉडल हमने जो यहाँ पे तैयार किया था, ये मॉडल, इस मॉडल को हमारे को अपने इस कंस्ट्रक्टर में मतलब कि डिफ़ाइन करना होगा, तभी हम लोग जो है तभी बेसिकली जो है ये हमारा डाटा कॉन्टेक्स्ट नाम की जो फाइल है ये हमारी कम्युनिकेट कर पाएगी हमारे मॉडल्स के साथ में। तो मॉडल के साथ में कम्युनिकेट कराने के लिए हमारे को अपने मॉडल को हमारे को इस डाटा कॉन्टेक्स्ट के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल पब्लिक, और जो हमारा यहाँ पे मतलब इसको हम करें डीबी सेट, क्योंकि डाटाबेस का एक सेट है, और ये किस टाइप का है, हमारा जो मतलब स्टूडेंट नाम की क्लास थी, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कर देंगे। और इसके बाद में मैं यहाँ पे जो है जो भी नाम दूंगा उसी नाम से मेरी मतलब कि जो है टेबल क्रिएट हो जाएगी, इसमें MS SQL के अंदर। तो यहाँ पे सिंपल गेटर एंड सेटर ऑप्शन, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से डिफ़ाइन कर देंगे। तो ये यहाँ पे हमने क्या करती है, या यहाँ पे हमने इस मॉडल को हमने इनिशियलाइज़ कर दिया, तो मॉडल को इनिशियलाइज़ कर, ओके। तो इस तरीके से हमारे को मॉडल को इनिशियलाइज़ करना है। अब यहाँ पे हमारा जो स्टूडेंट्स करके ये हमारी टेबल का मतलब टेबल का नाम है, मैं यहाँ पे TBL भी लिख देता हूँ, TBL स्टूडेंट्स करके, तो ये टेबल का नाम हो गया। और इस टेबल के अंदर हमारे पास कॉलम्स कौन कौन से होंगे, कॉलम्स हमारे पास इस मतलब इसके अंदर जैसे ID स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट रोल नंबर, तो ये 3 कॉलम्स हमारे पास रेडी हो जाएंगे स्टूडेंट TBL स्टूडेंट नाम की टेबल के अंदर। ओके, तो ये हमारा डाटा कॉन्टेक्स्ट का वर्क भी हमारा मतलब रेडी हो चुका है।
ओके, सो अभी हमारे को क्या करना है, इसको सेव कर देते हैं, इसके अब हमारे को नीड नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी एक कनेक्शन स्ट्रिंग को हम लोग यहाँ पे रेडी कर लेते हैं। ओके, तो कनेक्शन स्ट्रिंग जैसा कि मैं आपको अपनी पहली वीडियो में ही बता चुका हूँ कि कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग जो है ये वेब डॉट कॉन्फिग कह लो या फिर इसको ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल कह लो, हम लोग यहाँ पर आकर के अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को रेडी करते हैं। तो ये कैसे करेंगे, सिंपल जो यहाँ पे हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग, इसने हमारे को कमेंट मतलब सजेशन भी दे दिया है, कनेक्शन स्ट्रिंग लिखेंगे और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक डिफ़ॉल्ट कनेक्शन, मतलब यहाँ पे हम लोग जो है मल्टीपल कनेक्शंस बनाने के हमारे को राइट्स हैं, तो हम लोग मतलब यहाँ पे पहले हम लोग जो है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कनेक्शन बनाएंगे, डिफ़ॉल्ट कनेक्शन, डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग या फिर डिफ़ॉल्ट कनेक्शन। ओके, तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कनेक्शन हम लोग यहाँ पे रेडी कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग मतलब मल्टीपल कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं इसी तरीके से, जिसमें से कि डिफ़ॉल्ट कनेक्शन हमारा क्या है, ये हो गया। तो इसमें हमारा सर्वर आ जाता है और मतलब यहाँ पे हमारा डाटाबेस आ जाएगा, डाटाबेस का नाम हो जाएगा, यहाँ पे डाटाबेस का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ, एक सेकेंड मैं बाद में देता हूँ। और यहाँ पे एक आ जाएगा ट्रस्टेड, ट्रस्टेड कनेक्शन और ट्रू आएगा, यहाँ तक है कनेक्शन ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन इज इक्वल्स टू ट्रू है। तो यहाँ पे डाटाबेस का जो नाम होगा वो मैं दे दूँगा यहाँ पर, MVC का प्रोजेक्ट है हमारा डॉटनेट कोर 6, तो यहाँ पे मैं MVC ही दे देता हूँ, डाटाबेस का नाम क्या है मेरा MVC। ओके, और यहाँ पे सर्वर का नाम मैं अभी यहाँ पे इनिशियलाइज़ करूँगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना MS SQL ओपन कर देता हूँ, MS SQL 2018 या 2014 मतलब कोई सा भी मैं ओपन कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम लेगा, मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ तब तक। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो मतलब कि एसक्यूएल सर्वर है वो हमारा स्टार्ट हो गया है। ओके, तो यहाँ पे अभी जो हमने मतलब यहाँ तक हमने ये कोड कर दिया था। ओके, तो यहाँ पर अभी हमारे को क्या करना है, यहाँ पे हमारे को इस सर्वर का नाम देना है। ओके, तो ये सर्वर का नाम कैसे देंगे, और ये यहाँ पे मैंने डाटाबेस का नाम MVC_DB मैंने यहाँ पे कर दिया है और ये ट्रू कर दिया है, और यहाँ पे कॉमा छूट गया था तो यहाँ पे कॉमा और इनिशियलाइज़ कर दिया। ओके, तो यहाँ पे आएंगे सर्वर का नाम, यहाँ पे जैसे कि आपको दिख ही रहा है ये पूरा हमारे को यहाँ पे इस तरीके से ये पूरा एज इट इज़ को मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर आकर के मैं डॉट की जगह पर अपने सर्वर का नाम दे देता हूँ। ओके, तो ये सर्वर का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया है, डाटाबेस का नाम दे दिया है, और ये ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि मैं यहाँ पे मतलब कि ये क्या यूज़र ऑथेंटिकेशन करूँ, मैं यहाँ पे विंडो ऑथेंटिकेशन ही करना चाह रहा हूँ, जहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड की मेरे को नीड नहीं है, मैं डायरेक्ट कनेक्ट हो जाऊँगा, तो इसलिए मैं उसको कह रहा हूँ कि ट्रस्ट करे वो इस कनेक्शन पर, तो इसीलिए ट्रस्टेड कनेक्शन इज इक्वल टू ट्रू मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर दिया है। ओके, तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने कनेक्शन स्ट्रिंग भी हमने तैयार कर लिया अपनी, हमें हमारा ये मॉडल भी हमने यहाँ पे अपना ये तैयार कर दिया है। अभी हम लोग एक काम करते हैं, अपने यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं program.cs के अंदर। ओके, अब program.cs के अंदर आकर के हमारे को यहाँ पे जो है मतलब कि वो जो सर्विस है वो डिपेंडेंसी को हमारे को इंजेक्ट कराना होगा। ओके, यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर हमारे को क्या करना है, यहाँ पर हमारे को बेसिकली वो जो भी हमारी मतलब कि ये मतलब कि उस वो जो हमने कनेक्शन स्ट्रिंग जो हमने बनाई है इसके अंदर ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर, अब हमारे को उस कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पर हमारे को मतलब कि इंजेक्ट कराना है। ओके, तो वो हम लोग कैसे कराएंगे, तो जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो भी आपकी सर्विसेज आप लोग ऐड कराओगे वो सर्विसेज आपको इसके अंदर लिखना है, इसके बीच में। तो आप यहाँ पे सिंपल आ जाओगे और यहाँ पर builder डॉट सर्विसेज और एंड यहाँ पे हम लोग क्या करें, डॉट ऐड कॉन्टेक्स्ट, अच्छा हाँ, ऐड DB कॉन्टेक्स्ट
ओके, इसके अंदर ये मेरे को क्या कह रहा है, इसके अंदर अगर मैं ऐसे, ये मेरे को कुछ एरर दे रहा है यहाँ पे। एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको एक बार पूरा कंप्लीट लिख देता हूँ, फिर मैं इसको देखता हूँ कि क्या एरर आ रही है या तब भी आती है या नहीं आती। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना जो भी मेरी डाटा कॉन्टेक्स्ट फाइल थी वो मैं यहाँ पे नाम दे दूँगा डाटा कॉन्टेक्स्ट। और इसके बाद में मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, पास करा दूँगा क्या, ऑप्शंस। ऑप्शंस एंड यहाँ पे ये लैम्डा एक्सप्रेशन हो जाएगा, एंड देन अगेन ऑप्शंस, ऑप्शन डॉट यूज़ सीक्वल सर्वर। ओके, यूज़ सीक्वल सर्वर नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर मेरे को अगेन इसकी एक लाइब्रेरी होती है जो कि मेरे को यहाँ पर ऐड ऑन करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, ऑल्ट एंटर प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे ये मेरे को बता रहा है कि अच्छा ओके। तो यहाँ पर एक सेकंड, इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना यहीं पर ही जाता हूँ मैनेज न्यू गेट पैकेजेस पर, और यहाँ से एक और लाइब्रेरी होती है जिसको कि मेरे को यहाँ पे इंजेक्ट करना होगा, जो कि है एंटिटी फ्रेमवर्क। एक सेकंड, एंटिटी माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी, सर्च कर रहा है ये। ओके, एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट नहीं आएगा यहाँ पर, फ्रेमवर्क कोर डॉट एसको। ओके, हाँ, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर का यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे सिंपल सा इंस्टॉल कर दूँगा इस एसक्यूएल को। ओके, सो नीचे आकर के सिंपल इसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल करा दूँगा, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये आई थिंक इंस्टॉल होने वाला है, बस मतलब हुआ नहीं है अभी। तो इसको मैं आई एक्सेप्ट कर देता हूँ, और ये आ गई एरर, कोई बात नहीं, एरर को देख लेते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर तो अभी ये मेरे ख्याल से इंस्टॉल तो हो जाना चाहिए था। यहाँ पर ऑप्शंस डॉट एसक्यूएल, यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको लगा ही देता हूँ ना, और यूज़ भी कर ही देता हूँ यहाँ पर, यूजिंग डॉट अभी वैसे आ नहीं रहा है। जैसे मैं पहले चेक कर देता हूँ कि वो मेरा वो पैकेज इंस्टॉल हो गया या नहीं हुआ है, या अभी वैसे इंस्टॉल्ड नहीं है। मैं काम करता हूँ, इस पूरी लाइन को अभी मैं कमेंट कर देता हूँ पहले एक
इसको दोबारा से अगर इंस्टॉल करूँ तो आई एक्सेप्ट पैकेज रोल बैक कर रहा है। ओके सो एक तो यहाँ पर मतलब ये तो हमारा वो पुराना वाला पैकेज है, और दूसरा वाला पैकेज अभी भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं पैकेज अगर ऐसे ना हो तो इसको सिंपल इस तरीके से वो करके देखते हैं डॉट। सो इस तरीके से अब मैं एक ऐड ऑन करके देखता हूँ चलता है या नहीं चलता है। यूजिंग एक से मैं ओके सो वो रिज़ॉल्व हो चुका है। वो बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी, मतलब कि वो जो लेटेस्ट वर्जन था वो उसको इंस्टॉल नहीं कर रहा था। जैसे कि यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन ये यहाँ पे दिखा रहा है कि 7 पॉइंट में है, मतलब ओके तो ये 7.1 ओ का वर्जन जो इंस्टॉल नहीं हो रहा था। तो मैं इसको डिग्रेड करके यहाँ पर 6 पॉइंट मतलब कि जस्ट उससे एक बिलो वाले वर्जन को मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करा दिया है। ओके तो मैंने उसको यहाँ पे जैसे इंस्टॉल कराया तो यहाँ पर हमारे को वो पैकेज हमारे को दिख गया कि यहाँ पे इंक्लूड हो गया वो, और यहाँ पर उसने program.cs के अंदर अगर मैं आता हूँ तो उसने यहाँ पर हमारे यूज़ एसक्यूएल सर्वर को मतलब उसने एक्सेप्ट कर दिया। ओके तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे सिंपल कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि यहाँ पे अभी हमारे को वो जो हमारी हमने कनेक्शन स्ट्रिंग हमने जो एक रेडी करी है उस कनेक्शन स्ट्रिंग को हमारे को यहाँ पर मतलब कि ले करके आना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन स्मॉल में क्या कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट कॉन्फ़िगरेशन को आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन बिल्डर। ये इसकी भी एक लाइब्रेरी है क्या, एसक्यूएल सर्वर। अब एक बार देखेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे दिखा रहा है। ऑप्शंस डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर, और इसकी मेरे ख्याल में नीड है वैसे उनको एसक्यूएल सर्वर चाहिए क्योंकि तो
कॉन्फ़िगरेशन पाथ डॉट गेट रिजॉल्व करना ही पड़ेगा। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो है एक गलती हम लोग कर रहे थे छोटी सी, तो यहाँ पर मैंने अभी मतलब कि वापस से पैकेज में जा कर के वापस से मैंने सबसे पहले तो मैंने इन दोनों को रिमूव करा, मतलब कि पूरा टोटली मैंने पहले इन दोनों को रिमूव कर दिया, पूरा ये हटा दिया था। उसके बाद में फिर मैंने वापस से इस मतलब कि एंटिटी फ्रेमवर्क को मैंने पहले इंस्टॉल करा। यहाँ पर इस एंटिटी फ्रेमवर्क को यहाँ पे आकर के मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क कोर इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद में मैंने इसको बंद करके यहाँ पर जो एक माइनर सी जो मिस्टेक हो रही थी वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। मतलब कि इन दोनों को मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद में प्रोग्राम डॉट सी एस में आकर के यहाँ पे मेरे को बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन करके करना था, और जबकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग मतलब इस तरीके से मैं कर रहा था। तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोग यहाँ पे मिस कर रहे थे। यहाँ पे बिल्डर डॉट देन कॉन्फ़िगरेशन देन गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। अभी यहाँ पे मैंने ये क्या लिखा, ये डिफ़ॉल्ट कनेक्शन, ये डिफ़ॉल्ट कनेक्शन हमारा जो है मतलब कि अगर मैं उसी ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर जाता हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है इसका नाम क्या है, इस की का नाम जो यहाँ पर है उसी को एज इट इज़ कॉपी करके और प्रोग्राम डॉट सी एस में आकर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने जो हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग है उसको भी हमने यहाँ पे इंजेक्ट कर लिया। तो अभी तक हमने क्या क्या टास्क करा, हमने एक मॉडल बनाया सबसे पहले सिंपल सा। उस मॉडल से इंटीग्रेट करने के लिए, मतलब कि उस मॉडल के साथ इंटीग्रेशन के लिए और हमारे कोड के साथ इंटीग्रेट करने के लिए हमारे को एक मिडलवेयर बनाना पड़ेगा जिसको कि हम लोग कहते हैं डाटा कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमने फिर एक डाटा कॉन्टेक्स्ट बनाया। डाटा कॉन्टेक्स्ट में भी सिंपल सा हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई नॉर्मल सी, उसको हमने इनहेरिट कर लिया डीबी कॉन्टेक्स्ट के साथ में, और ये एक कंस्ट्रक्टर बनाया और फिर इसके अंदर हमने हमारा जो भी मॉडल था हमने यहाँ पे उसको इनिशियलाइज करा दिया है। और यहाँ पे हमने टेबल का नाम दे दिया और उस टेबल को हमने बता दिया कि इसके अंदर क्या क्या, मतलब कि ये किस टाइप का, ये हमारा स्टूडेंट नाम की जो मॉडल है उस टाइप का ये हमारा टेबल का नाम है, टेबल है मतलब। ओके, तो ये हमने तैयार कर दिया। उसके बाद में फिर हम लोग अपना ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर आते हैं, वहाँ पे हमने कनेक्शन स्ट्रिंग बना दी और फिर इस कनेक्शन स्ट्रिंग को हमारे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे हमारे को इसको इंजेक्ट कराना पड़ेगा इस प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर। तो होपफुली कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में अब हमारा अगला टास्क क्या, अब जो भी हमने मतलब कि यहाँ पे टेबल हमने बना दिए मॉडल में, अब इसको हमारे को मतलब कि ये जो हमारे पास में डाटाबेस है हमारे को इस डाटाबेस के अंदर उस टेबल को लेकर के आना है एमवीसी डाटाबेस के अंदर। ओके, तो मैंने यहाँ पे न्यू क्वेरी करा है। अभी इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को एक पैकेज हमारे को और इंस्टॉल करना पड़ेगा टूल नाम का। तो मैनेज न्यूगेट पैकेज पर हम लोग आएंगे और यहाँ पर हम लोग टूल्स करके एक बार लिख लेते हैं, मतलब मैनेज एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट टूल्स करके यहाँ पर एक आएगा, टूल्स आएगा या टूल करके, हाँ ये टूल्स करके आ जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। क्योंकि इसको इंस्टॉल क्यों करना है वो भी मैं अभी बता देता हूँ। पहले हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और मैं इधर चेक कर देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर अभी हमारे पास में कोई भी डाटाबेस मतलब MVC_DB के नाम से नहीं होगा। केस तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास में MVC_DB के नाम से कोई भी डाटाबेस अभी तक हमारे पास में नहीं है। तो हम लोग डाटाबेस को इनिशियलाइज़ कराएंगे। उसके लिए हमारे को इस पैकेज को इंस्टॉल करना है, क्योंकि हमारे को कुछ सर्टेन कमांड्स होंगी जो कि हमारे को एग्जीक्यूट करानी है। ओके, तो अभी हम लोग आ जाते हैं उस कमांड, मतलब कुछ कमांड्स को हमारे को जो इंटीग्रेट करानी है। तो ओके, सो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हमारा सब कुछ हमारा रेडी हो गया। अब हमारा अगला टास्क है कि जो भी हमने टेबल बनाई है अब हमारे को उसको इधर हमारे को उस डाटाबेस में रिफ्लेक्ट कराना है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे एक अपना कंसोल ओपन कर लेंगे। कंसोल कहाँ से ओपन होगा, टूल्स में यहाँ पर न्यूगेट पैकेज मैनेजर एंड यहाँ से कंसोल आ जाएगा। ओके,
ये कंसोल में आकर के हमारे को सिंपल सी जो है मतलब कि दो कमांड हमारे को चलानी है, जो कि हमारा होगा सबसे पहले ऐड माइग्रेशन। ओके, यहाँ पे हमारा माइग्रेशंस, और यहाँ पे मैं मतलब कुछ भी नाम वैसे हम दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे नॉर्मल से नाम दे दिया इनिट। ओके, तो ये कमांड हमारी रन होगी, और ये हमारा मतलब कि क्या करेगा, सबसे पहले ये लो एरर आ गई पहले, एक सेकेंड, ऐड माइग्रेशन द टर्म नॉट रिकॉग्नाइज function, or if path verify the path is correct। ओके, सो बेसिकली मतलब हो क्या रहा था कि हम लोग यहाँ पे जो है मतलब कमांड ही हम लोग थोड़ी सी गलत लगा रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग मतलब जो कमांड लगा रहे थे वो थी ऐड माइग्रेशंस करके हम लगा रहे थे, जबकि जो एक्चुअल कमांड थी, एक्चुअल कमांड है वो है ऐड हाइफन माइग्रेशन, और आगे मैंने दे दिया यहाँ पे क्रिएट डीबी, और ये हमारा बिल्ड स्टार्टेड एंड बिल्ड सक्सीड। तो ये जैसे ही हमारा मतलब कि यहाँ पे हमारा माइग्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास में राइट हैंड साइड में मतलब कि एक फ़ोल्डर हमारे पास में क्रिएट हो जाता है माइग्रेशन नाम से ही। जैसे कि आप देख सकते हैं माइग्रेशन नाम का फ़ोल्डर ऑटोमेटिकली मतलब क्रिएट होता है, ये मैंने क्रिएट नहीं करा है। ये जैसे ही आप माइग्रेशन करोगे तुरंत ये आपका माइग्रेशन नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा, और इसके अंदर आपका क्रिएट डीबी नाम का मतलब कि इस नाम से जो है एक आपके पास में फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। ओके, और इस फाइल के अंदर क्या 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 लिखा होगा, वही जो भी आपके कॉलम्स थे वो सारी डिटेल्स आपकी इधर आपके पास में लिखा होगा। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, तो अभी क्या हुआ, जैसे ही आपने ऐड माइग्रेशन करा तो अभी आपके लोकल मतलब कि इस कोड सेक्शन में आपके पास में फ़ाइल क्रिएट हो गई लोकल, लेकिन अभी आपको ये वाली फ़ाइल जो है ना यहाँ पे अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुई है। ओके, तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक कमांड आपको जो है मतलब फाइनल कमांड एक और आपको चलानी पड़ती है, क्या वो क्या करे, अपडेट कर दे डाटाबेस। मतलब कि सबसे पहले आपने केवल ऐड करा दिया, मतलब कि ऐड माइग्रेशन अपने लोकल सिस्टम पर। अब आप एक फाइनल कमांड आप यहाँ पर मतलब कि रन करोगे, जो कि होगी ऐड अपडेट डाटाबेस। और अपडेट डाटाबेस का आप जैसे ही एंटर करोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा आपका बिल्ड होना, और बिल्ड सक्सीड, और ये आ गई अगेन एरर आई है, या फिर कनेक्शन was successfully established with okay, but then an error occurred during the login process uh, that is not trusted। ये कभी कभार लेट्स सी क्या पता बन गया हो डाटाबेस। ओके, तो नहीं बना है, कुछ कनेक्शन इशू आ गया है मेरे ख्याल से, कनेक्शन स्ट्रिंग या तो प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं है, मतलब सर्वर डाटाबेस हो गया, कनेक्शन ट्रू हो गया, और फिर चीज़ें मेरे को ख्याल से इसमें देनी पड़ेंगी लगता है हमारे को। एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग डाटाबेस यूजर नेम पासवर्ड, कनेक्शन स्ट्रिंग डाटा सोर्स हो गया initial। हाँ, तो हमारे को ऐसे ट्रस्टेड कनेक्शन ही बनाना है, तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू ट्रू। एक काम करते हैं, एक बार ज़रा इसको भी ऐड ऑन करके देख लेते हैं इसमें। ओके, सो यहाँ पर आकर के एक बारी तरीके एक बार हम इसको भी लगा करके चेक कर लेते हैं। ओके, सेम एरर, शार्प
काम करते हैं इसी तरीके से, एक बार असाइन करके देख लेते हैं क्या आता है। लेकिन मेरे ख्याल से इसका थोड़ा सिंटैक्स डिफरेंट है एमवीसी का। यहाँ पे भी वैसे इसी तरीके से ही असाइन कर रहा है डाटा सोर्स वगैरह। तो हम एक काम करते हैं इसको कंट्रोल और इस तरीके से यहाँ पे असाइन करते हैं। इनिशियल कैटलॉग सिक्योरिटी इन्फो टू है यहाँ पर, SPPI डाटा सोर्स में सर्वर का नाम आ गया यहाँ पे। इनिशियल कैटलॉग में डाटा बेस का इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी तो इतना ही है वैसे तो। इनिशियल कैटलॉग में डाटा बेस का नाम है डबल। Established with this server, but then error during login process. एक काम करते हैं, इसको यूज़र ने पासवर्ड से इसको फिर मैं करा देता हूँ। इसका क्या होगा? चेक कर लेता हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे होती है इसकी। यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। आई थिंक यहाँ पे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू ट्रू की वैसे नीड तो है नहीं, क्योंकि अभी जब हम यूज़र आईडी पासवर्ड से ही लॉगिन हो रहे हैं तो फिर इसको हो जाना चाहिए। बट यहाँ पे परसिस्ट यूज़र आईडी पासवर्ड, ये भी एक बार असाइन कर देते हैं मल्टीपल। नाउ लेट्स ट्राई।
ट्रस्टेड सर्वर सर्टिफिकेट ये वैसे if you are getting this error and इस क्लाइंट को भी एक बार ऐड करके देख लेते हैं। नाउ लेट्स चेक। ओके, फाइनली इट इज क्रिएटेड। सो मतलब कभी कभार इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है कि रिजॉल्व ही नहीं होती, पता नहीं कभी कभार। एक बार चेक कर देते हैं रिफ्रेश करके। डाटाबेस, हाँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डाटाबेस क्रिएट हो गया है। न्यू क्वेरी तो है ये हमारे पास में। एक बार यूज़ MVC_DB। मतलब ये प्रॉब्लम्स भी वैसे ठीक होती है क्योंकि काफ़ी बार मतलब कभी कभी नई नई चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि क्या क्या चीज़ें नेक्स्ट टाइम नहीं करनी है। तो यहाँ पे TBL स्टूडेंट करके हमने टेबल का नाम दिया था हमने, उसमें डाटाबेस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे। तो TBL स्टूडेंट्स लिख देता हूँ और इसको करता हूँ 5। ओके, तो यहाँ पे जो है 3 कॉलम्स हमारे पास में यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो होपफुली ये हम मतलब इतना क्लियर हो गया होगा कि अभी तक हमने क्या करा। तो मेरे ख्याल से अभी हम ये अभी अगर हम यहाँ पे मतलब यूज़र आईडी पासवर्ड अगर हटा भी देते हैं और ये ट्रस्टेड कनेक्शन इज इक्वल टू ट्रू से भी अगर हम करेंगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई सर्टिफिकेट वो देना था SSL का। तो इस वजह से ये यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा था इससे पहले। सो होपफुली यहाँ पे क्लियर हो गया। ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमने बनाई जो कि माइग्रेट कर दिया फिर हमने यहाँ पर, और सिंपल से हमारे को 3 पैकेजेस हमें इंस्टॉल करने पड़े। एक हमारे को एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, दूसरा एंटिटी फ्रेमवर्क कोर .SQL सर्वर एंड तीसरा एंटिटी फ्रेमवर्क कोर .tools करके। ओके, सो जो हमारा .tools करके जो हमारा पैकेज था वो हमारे को हेल्प करता है ये माइग्रेट करने के लिए। हमारे को वो टूल चाहिए होता है। दूसरा हमारे को इन सब नॉर्मल टास्क ये जो हमने परफॉर्म करें टास्क, तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे को वो अदर 2 पैकेजेस हमारे को यहाँ पे लगेंगे। ओके, सो होपफुली ये वीडियो में क्लियर हो गया होगा काफ़ी कुछ।